फिर गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। तो इसलिए हमारे जो मशीन की जो शरीर की मशीनरी है, इस शरीर की शुद्धि के लिए 15 दिन में जो एक एकादशी आती है, इसको हमें व्रत करना चाहिए। महीने में 2 व्रत आते हैं एकादशी के, जो प्रतिदिन हम भोजन करते हैं। एक दिन हमको 15 दिन में एक दिन व्रत रहना चाहिए, जिससे कि हमारी मशीनरी है, जो ये शरीर है, इसकी भी शुद्धि होती है। जो महाराज अम्बरीश जी हैं, अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत करते हैं। वो प्रत्येक एकादशी को निर्जला करते हैं, निर्जला व्रत करते हैं। आज अम्बरीश जी महाराज ने एकादशी का व्रत किया। एकादशी का व्रत करके सुबह काल का समय है, आज स्नान आदि से अम्बरीश जी महाराज निवृत्त हुए। तो उनके द्वारे पर एक संत का आगमन होता है, जिनका नाम है दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि आए, उनको देख करके आज अम्बरीश जी महाराज गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए कि आइए प्रभु, आपने बहुत बड़ी कृपा की, जो आप मेरे द्वारे पर आए। प्रभु, मैं एकादशी का व्रत रहा था, आइए मैं आपको पहले प्रसादी ग्रहण करवा दूं, भोजन आपको करवा देता हूं, उसके बाद मैं अपना व्रत खोलूंगा। दुर्वासा जी महाराज कहने लगे कि हे राजन, एकादशी का व्रत तो कल हमने भी किया था, हम स्नान आदि से निवृत्त होकर के आते हैं, आप भोजन की व्यवस्था कराइए। दुर्वासा ऋषि स्नान आदि करने के लिए उन्होंने बहुत समय लगा दिया। इधर कभी कभी ऐसा होता है, एकादशी के बाद जब द्वादशी आती है, कभी कभी द्वादशी कुछ क्षण के लिए होती है और द्वादशी में ही त्रयोदशी का आह्वान हो जाता है, त्रयोदशी लग जाती है। तो कुछ क्षण बाद त्रयोदशी लगने वाली थी, और जो एकादशी का व्रत करते हैं, उस व्रत का पारायण द्वादशी में ही करना चाहिए। आज अम्बरीश जी महाराज भगवान का चरणोदक लेकर के जैसे ही पान करने के लिए हुए, पान किया नहीं, पान करने वाले थे, इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए। और दुर्वासा ऋषि ने आकर के देखा तो एकदम से क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर के राजा अम्बरीश से कहने लगे कि हे राजन, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने हमको निमंत्रण दे दिया और हमको भोजन कराने से पहले तुम जल ग्रहण कर रहे हो। आज दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए, अपनी जटाओं से एक केस उखाड़ करके पटका, जिसमें से कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हो गई। आज कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हो गई और अम्बरीश राजा को मारने के लिए दौड़ी। आज राजा अम्बरीश हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि हे भगवान, हे प्रभु, यदि मैंने कोई पाप किया है, अपने जीवन पर्यंत मैंने कोई पाप किया है, तो ये राक्षसी मेरा वध कर दे। आज जब इतना कहा राजा अम्बरीश ने, तो भगवान का सुदर्शन चक्र आया और सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या नाम की राक्षसी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको समाप्त कर दिया। और आज जो सुदर्शन चक्र है, दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। अब तो दुर्वासा ऋषि आगे आगे दौड़ रहे, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र चल रहा है। भागते फिर रहे राजा ऋषि दुर्वासा, भागते भागते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी, मुझे बचाइए, नहीं तो ये सुदर्शन चक्र मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। आज ब्रह्मा जी ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया, इस सुदर्शन चक्र को रोकना मेरे बस की बात नहीं है। सुदर्शन चक्र को रोकना मेरे बस की बात नहीं है। आप तो स्वयं जाइए, नारायण भगवान के पास जाइए, वही तुम्हारी कोई रक्षा कर सकते हैं, अन्यथा और कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा।
आज दुर्वासा ऋषि भागते हुए दौड़ करके नारायण भगवान के पास पहुंचे और जाकर के चरणों में गिर पड़े। बोले प्रभु मेरी रक्षा करो, आपका सुदर्शन चक्र मुझे जला करके भस्म कर डालेगा। लेकिन मेरे प्रभु को अम्बरीश की याद आ गई और बोले अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र ध्वज साधुर्भिग्रस्त हृदयो भक्त जनप्रिय। कि मैं तो भक्तों के अधीन हूं, मैं तो भक्तों के अधीन हूं, मैं भक्त के अपराधी को कैसे बचा सकता हूं? तुम मेरे भक्त के अपराधी हो, तुमको मैं नहीं बचा सकता। यदि तुमको बचना ही है तो अब तो तुमको राजा अम्बरीश भी बचा सकते हैं। आज दुर्वासा ऋषि को सुदर्शन चक्र के आगे दौड़ते दौड़ते 12 महीने हो गए। 12 महीने दौड़ते हुए पहुंच गए राजा अम्बरीश के दरबार में। जिस समय दुर्वासा ऋषि वहां से गए थे, आज राजा अम्बरीश उसी अंजलि में जल को लेकर के 12 महीनों से खड़े हुए। उन्होंने ना तो जल पान किया, ना ही भोजन किया। आज दुर्वासा ऋषि जाकर के जैसे ही राजा अम्बरीश के चरणों में गिरने को हुए, राजा अम्बरीश ने उनको अंक में भर लिया और खुद उनके चरणों में गिर पड़े कि प्रभु आप ये क्या करते हो, मुझे क्यों पाप चढ़ाना चाहते हो? दुर्वासा ऋषि ने कहा हे राजन, मुझे क्षमा करो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज मेरी जान बचाइए, नहीं तो ये सुदर्शन चक्र मुझे जला करके भस्म कर देगा, मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। आज राजा अम्बरीश हाथ जोड़ करके सुदर्शन चक्र के सामने खड़े हो गए और सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मैंने भगवान और संतों में आज तक कोई अंतर नहीं समझा। संत मेरे लिए भगवान है, यदि मैंने कोई अंतर समझा हो, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो आप शांत हो जाइए। जब इतनी प्रार्थना राजा अम्बरीश ने की तो सुदर्शन चक्र तुरंत लौट करके